एक्शन को पैदा कौन करता है? इमोशंस। और इमोशन को पैदा कौन करता है? मीनिंग, अर्थ। कि आप किसी घटना को परिभाषित कैसे कर रहे हैं। आपके साथ कुछ हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने कैसे परिभाषित किया इसको? किसी के साथ कुछ हो गया, उसने कैसे परिभाषित किया? कोई किसी को छोड़ के चला गया, परिभाषित कैसे किया? कोई किसी का साथ छोड़ के चल गया, कैसे परिभाषित कर रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? या ऐसे परिभाषित कर रहा है कि जो मुझे छोड़ के गया है एक दिन पछताएगा कि वो छोड़ के किसको गया। राइट, एक दिन देखेगा और पछताएगा कि छोड़ के किसी। आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं? जिंदगी में जिसको बहुत दूर जाना है उसको 4-5 ऐसे लोग रखने चाहिए अपने अगल बगल जो झूठ बोले उससे। आप देखिए, एक इंसान जब नेता बनता है तो अपने चलते नहीं बनता, वो अपने 10 लोगों के चलते बनता है, जिनको आप चमचा कहते हैं, कुछ कहते हैं, बट वही 10 लोग उसको नेता बनाते हैं। अगर वो 10 लोग ना रहे तो वो नेता बन ही नहीं पाएगा। वही आके बोलते हैं कि सर अभी मैं वहां गया था, केवल आपकी ही चर्चा हो रही है, भले गरिया रहे हैं सब उसको। वही बोलते रहते हैं कि सर आपको देखता हूं मुख्यमंत्री दिखता है। ऐसा बोल बोल के उससे खेत बिचवा देते हैं। राइट, लड़ते रहता है बेचारा। ये 10 लोग साथ ही नहीं छोड़ते ना उसका। एक बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, 4थी बार जनता देखती है कि ये मर जाएगा रे बाबा, इसको जिता दो अब। 4थी बार तक उसका चप्पल छुड़वा देते हैं, बाल वोल छुड़वा देते हैं कि नेताजी ने कसम खा लिया कि अब वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक। जनता को लगता है मर जाएगा अब इसको जितवा दो। और जैसे ही जीतता है ये 10 लोग कहते हैं मैंने कहा था ना कि आप बनेंगे, आप बने रहे। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ हैं आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है। राइट। तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इसमें नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। जो काम करता है ना साहब उसको कोई भी रखना चाहता, वो चाहता नहीं कोई आदमी निकल जाए। तो काम पे विश्वास कीजिए और ये भूल जाइए कि सिर्फ रहने से, आते रहने जाते, नहीं साहब, आते जाते रहने से काम नहीं होगा, उधर काम करना पड़ेगा आपको साहब, काम करना पड़ेगा। और जो लोग सिर्फ ऑफिसर्स में टाइम देते हैं अभी साहब वो फील्ड के खिलाड़ी नहीं हुए। और जिसको खेल बदलना उसको फील्ड में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरेंगे नहीं तो आप खिलाड़ी नहीं बनेंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास एक ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी एक चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान वो अमीर है साहब। जिसके पास एक मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की तो वो अमीर है। राइट, क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर। 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा। राइट। और देखिए कोई भी इंसान आपके लिए जिंदगी नछावर कर सकता है अगर आप उसकी पसंद समझ जाए कि उसको पसंद क्या है, सामने वाले को पसंद क्या है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो आप उसको लीड कर सकते हैं, वो आपको फॉलो करेगा कि सामने वाले को पसंद क्या है। भैया पसंद है करेला, तुमने दे दिया लौकी, गड़बड़ हो गया ना। पसंद था पनीर, दे दिया परवल, गड़बड़ हो गया ना। इंसान को क्या पसंद है, एक लीडर को यह पता होता है कि उसकी टीम को क्या पसंद है, किस इंसान को क्या पसंद है, वो जानता है इस बात को। और जो भी इस बात को जानता है वो लोगों के इमोशंस को मैनेज करना सीख जाता है कि कैसे लोगों की भावनाओं को मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों के इमोशंस को मुझे लीड करना है। और लोग फाइनली इमोशंस ही है और कुछ भी नहीं है। राइट। तो आप जब लोगों के इमोशंस को समझते हैं और उसको लीड करते हैं तो आप बहुत बढ़िया लीडर बनते हैं।
इस दुनिया में जो आम आदमी है वो सफलता के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं। उसकी एक डेफिनेशन है सफलता की, काम भी उसके लिए करता है वो। मुझे बताइए कि अंबानी सब क्यों काम करते हो? मार्क जुकरबर्ग क्यों काम करता होगा? एलोन मस्क क्यों काम करता होगा? क्या वो सफल नहीं है? सफल तो है। वो काम ना भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर ये काम क्यों करते हैं? ये इतने ज्यादा सफल लोग काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट लव सक्सेस, दे लव ग्रोथ। दो चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, दैट्स ओके, दैट स्टोरी फिनिशेस हियर। ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं। इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है। इनको ग्रोथ चाहिए साहब। इस बार 5,000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6,000 करोड़ चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचे। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे? क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है। मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा टर्नओवर, मेरे शेयर राइट ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? आप दुनिया में जितने भी सामान्य लोगों को देखेंगे वो सफलता के लिए काम करते हुए आपको मिलेंगे, और जितने भी असामान्य लोगों को देखेंगे वो ग्रोथ के पीछे पागल होंगे, राइट? वो ग्रोथ के पीछे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। ये कहानी अमेरिका के एक ऐसे लड़के की है जिसे उसकी अपनी ही मां ने चाकू दिखाकर घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। जी हाँ, 17 साल की उम्र में इस लड़के को अपना घर छोड़ना पड़ा। घर में हर रोज झगड़े होते थे, आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और ऊपर से मां अल्कोहलिक थी। जब इस लड़के ने अपना घर छोड़ा तो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए इसे सफाई कर्मी के तौर पे काम करना पड़ा। मुश्किल से 30 से 40 डॉलर की इसकी इनकम होती थी हर वीक की, और जिंदगी किसी तरीके से कट रही थी। तभी एक दिन इसे अचानक से पता चलता है कि जिम रॉन का एक मोटिवेशनल सेमिनार होने वाला है। ये उसे अटेंड करना चाहता था, लेकिन टिकट की प्राइस इतनी ज्यादा थी कि इसे अपने 2 सप्ताह की इनकम को मिलाना पड़ा, तब जाके ये एक टिकट बुक कर पाया। जब वो इस सेमिनार में पहुंचा तो सेमिनार को अटेंड करने के बाद इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसको ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग आ जाए, अगर मैं भी मोटिवेशनल स्पीकिंग सीख जाऊं, तो मैं भी जिम रॉन की तरह लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का जरिया बन सकता हूं। और फिर क्या था, इसने जिम रॉन के लिए वॉलंटियरिंग शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग की बारीकियों को वो सीखने लगा। और फाइनली आज उसी लड़के को दुनिया टोनी रॉबिन्स के नाम से जानती है। जी हाँ, दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर। जरा सोचिए, अगर उस सफाई कर्मी ने अपने 2 सप्ताह की कमाई का रिस्क ना लिया होता और जिम रॉन का मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड ना किया होता, तो क्या दुनिया के पास आज टोनी रॉबिन्स जैसा मोटिवेशनल स्पीकर होता? अगर आप भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने शुरू कर दिया है मोटिवेशनल स्पीकिंग मास्टरी कोर्स, भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकिंग मास्टरी कोर्स। अगर आपके अंदर चाहत है स्टेज पे आके हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का, तो अब ये मौका आपके पास है। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, वहां व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए आई वांट टू ज्वाइन, आपको लिंक मिल जाएगा। और लिंक हमने बायो में भी दे दिया है, आप बायो में जाके चेक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकिंग मास्टरी कोर्स है। आइए मिलके आपकी मोटिवेशनल स्पीकिंग जर्नी को शानदार बनाते हैं।